अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सैयद। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल ए मैट्रिक्स हमें गिवन है एंड बी, और हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए को। सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता था कि हम फर्स्ट और लास्ट वाले की जगह चेंज कर देते थे एंड सेकंड और थर्ड वाले के साइन चेंज कर देते थे। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकला है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मैं इधर लिख लेता हूँ, ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ए मेरे पास है 1 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा ज्वाइंट वाला 6 -2 -4 1। अब ये दो जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का रूल होता है हमारे पास, वो कुछ यूँ था रूल के फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में प्लस का साइन होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय -4। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। अब इधर एक चीज़ देखिए, जब हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, ये ऊपर नीचे एंट्रीज जो होंगी वो सेम होंगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 6 6, 2 4 8 प्लस माइनस -8 -2 +2, 4 6 24 -24, 4 मल्टीप्लाई -2 -8 +6। अगर मैं इनको सोल्व करके लिखूँ, इधर ही लिख लेता हूँ, अगले पेज में जाता है। 6 में से -8 गए तो मेरे पास आंसर आता है -2 -2 + 2 0 होते हैं। 24 में से 24 गए 0 आ गया, ये इधर मेरे पास आ गया -2। मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का मेरे पास कुछ यूँ आंसर आ गया। अभी ए एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला था, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला था। इसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि इधर ए पहले है, इधर ए बाद में है। अब ये देखें, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, ये ए मैट्रिक्स है, इन दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा? रो को कॉलम के साथ, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवा दिया, अब इसको करवाएंगे सेकंड कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड रो को करूँगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब -4 को सेकंड कॉलम के साथ, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर एक चीज़ देख लें कि ये 1 1 4 4 2 2, ये 6 6, ये सेम आनी चाहिए। 6 1 6, 4 2 8 -8 आएगा, 6 2 12 -12, -4 +4 -8 +6। इसको सोल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2 0 0 और -2। मीन्स अभी तक जो है मेरे पास पिछला जो आंसर निकला था वो भी यही था, -2 0 0 -2, और ये जो अभी निकला है वो भी यही है। मीन्स अभी तक तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगले पार्ट की तरफ करते हैं। इसका जो थर्ड कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो भी आएगा उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी इक्वल आना चाहिए। अब ए जो मेरे पास मैट्रिक्स था वो यू था, ए मैट्रिक्स जो था वो मेरे पास था 1 2 4 6। ए का मैंने डिटरमिनेंट लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आता है, डिटरमिनेंट में क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 6 6, 2 4 8। 2 में 6 में से माइनस करें 8 को तो हमारे पास आता है 2 साइन बड़ी वाले का -2। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया उसको हमने करना है आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर लिख लेते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई के साथ मल्टीप्लाई। इधर जो आई है ना, ये जो आई है, आई का मतलब क्या है इधर, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 हो।
अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो किसी भी हो सकता है, यानी कि 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन से ऑर्डर का है, वो 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होगा, 2x2 का होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -2 को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर लिख लेते हैं -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया मेरे पास आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि ये जो -2 है ना ये हर नंबर के साथ बारी बारी जाके मल्टीप्लाई होगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये किस में आएगा, इसमें आ गया। तो अब -2 जीरो के -2 को किसी भी नंबर, जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली हमारे पास जीरो आता है, ये -2 मीन्स हमारे पास तीनों आंसर जो है वो सेम आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव, क्या हमारे पास प्रूफ हुआ है कि a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में ये वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। b को मल्टीप्लाई करना है b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। और b जो हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो ये है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2, ये हमारे पास b है। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने वक्त जो भाई इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3 -1 2 -2। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लेते क्या आंसर आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -6 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -2 आता है इधर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इधर मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, -6 + 2 हमारे पास कितना होता है, -4। तो मेरे पास बी का डिटर्मिनेंट आया -4, जो कि इक्वल नहीं है किसके, जीरो के। अगर इक्वल होता जीरो के तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब इसको अभी क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -4। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, ये बी है हमारे पास, इसमें हमने फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ रिप्लेस कर देना है। -2 पहले आ जाएगा, 3 उसकी जगह पे चले जाएगा, और इन सेकंड की और थर्ड वाले की जगह चेंज कर देनी है। -1 है तो ये भी तो बन जाए, साइन चेंज, सॉरी, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, इन दोनों की हमने साइन चेंज कर देना है। इधर -1 था तो ये +1 बन गया, ये +2 है, ये बन जाएगा -2। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट बी आ गया। अब मैं निकालता हूँ बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बी का जो बी इनवर्स था, मीन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे मैं उसका मैट्रिक्स लिख लूँगा। जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स है ये वाला, -2 1 -2 और 3। डिवाइड मैंने इसको किसके साथ करना है, डिटर्मिनेंट के साथ, किसके, बी के, जो भी निकला था -4। अच्छा अभी मैं ना, अभी ये क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 डिवाइड बाई -4 -2 1 -2/3। अभी मैंने इसको डिवाइड नहीं करा, क्यों नहीं डिवाइड करा वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर मैं डिवाइड करूँगा ना तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हो तो जाएगा लेकिन कन्फ्यूजन। तो आसान बेहतर ये है कि अभी इसको ना मल्टीप्लाई करें। तो बी मल्टीप्लाई पे बी इनवर्स अब फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स आ जाएगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 -1 2 -2। अब बी इनवर्स हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -2 1 -2/3। अब 1/-4 यानी कि -1/4 को मैं पहले ही लिख देता हूँ, बल्कि इसको माइनस ही रह देता हूँ, और ये दोनों पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। -2 1/-2/3 ये आ गया। अब इन दो को मैट्रिक्स को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अभी हमने पीछे भी मल्टीप्लाई किया, वो कैसे करेंगे, रो को कॉलम के साथ, ये वाली रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, रो को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ, 3 मल्टीप्लाई -2 बीच में प्लस का साइन, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, देन फर्स्ट रो को दोबारा सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। सेकंड कॉलम करने वक्त थोड़ा सा गैप देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 3।
इधर खत्म हो जाएगा। अब हमने जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड कॉलम दोनों के साथ कर लिया, देन मूव करेंगे सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इधर एक चीज़ देखना, ये -2 सेम है, -2 सेम आ गया, 1 1 और 3 3 सेम आ गया। 1 डिवाइडेड बाय -4, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 आता है, प्लस है, प्लस 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 ही हो गया। 3 1 3, 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, -3, लेकिन पीछे ये साथ प्लस भी है, प्लस -3। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, बाय प्लस है, +4 ही आ गया। 2 1 ज़ा 2, -2 3 ज़ा -6, लेकिन बाय प्लस है, प्लस माइनस -6 आ गया। अब मैं इसको अब सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर कुछ यूँ आएगा। अब ये जो देखें, इधर मैं इसको कर रहा हूँ, 1 बाय -4 उसी तरह ही आ गया। -6 + 2 -4 होता है, 3 में से 3 गए 0, -4 + 4 प्लस माइनस, -4 में से 4 गए 0, 2 में से -6 गए -4 आ गया। अब ये -4 को दो तरीके हैं, एक तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4 भी लिख सकते हो। या दूसरा तरीका है वो कुछ यूँ है कि आप -4 को सिर्फ डिवाइड कर लो, -4 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, जो सा भी तरीका सही है उसके साथ कर लो, दोनों से सेम आंसर आता है। अभी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4। अब ये -4 से कट गया, यहाँ पे क्या आया, खाली 1 आया, -4 से कट गया, 1 आ गया। ये थोड़ा मैसअप हो गया, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगेन बड़ा मैं ये लिख रहा हूँ, -4 -4 0 0 -4। अब -4 को मैं 1/-4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4। ये मैंने एक पूरा सही तरह करके लिख दिया। ये ऊपर जो बड़ा अजीब सा लग रहा था, खिचड़ी बन गई थी। माइनस माइनस से कट गया, 4 4 से कट गया, 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 1 1 1 जा 1। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो 0 आता है, 0 किसी के साथ भी करो 0 आता है। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, इधर हमारे पास आ गया 1। मीन्स बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का हमारे पास जो आंसर है, अभी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आया आई के। तो उसने वही कहा था कि किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल। लेकिन अभी हमने इस पार्ट को सोल्व करना है, इस पार्ट को भी सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकल आता है। अब हमने बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ। अब बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का पार्ट किया तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी हमने पहले निकाला था, ये उसका आंसर था, मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं, -2 1 -2 3। बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 -1 2 -2। अब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 डिवाइडेड बाय -4 को। अब 1/-4 तो उसी तरह ही रहने दें। अब रो को किस तरह करवाएंगे, रो को कॉलम के साथ। 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ करवा दिया, देन सेकंड रो की तरफ करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसमें देख लेते हैं 3 3 2 2, -1 -1 -2 सेम आ गया। तो 1/-4 तो उसी तरह ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस है, माइनस आ गया, +1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 1 मल्टीप्लाई -2 बेसिकली होता है -2, लेकिन बाय प्लस है, प्लस माइनस -2, -2 3 ज़ा 6, 7 माइनस है, माइनस का साइन आ गया, 3 2 ज़ा 6, 7 प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 में से 3 मल्टीप्लाई किया 2 -2 के साथ, तो आया -6, बाय प्लस है, प्लस माइनस -6 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय -4, -6 प्लस 2 कितना होता है, -4, 2 में से 2 गए 0, माइनस प्लस -6 में से 6 गए 0, 2 में से -6 गए -4। अब ये -1 डिवाइडेड बाय -4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -4। हम इसको कर लेते हैं, -4 से कट जाएगा, 1 आ गया, ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये इससे कट जाएगा। तो जब इससे कटा तो 1 आ गया, ये 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो 0 आता है, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास कौन सा निकला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकला है। इसी तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो तीन चीज़ें ये इक्वल है, लिख भी देना हेंस प्रूव। हेंस प्रूव किसके इक्वल प्रूव किया हमने, कि इधर बता देंगे कि हेंस प्रूव के बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब आइडेंटिटी है बी। अब ये हमारे पास इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये दो मैट्रिक्स हैं आपस में, कहते हैं ये बताओ कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का कि नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स दिए होंगे हम इनको सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो हमारे पास ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव एक दूसरे का है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब जब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, देन मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करूंगा, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा गैप दूंगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -5, बीच में प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ कर लिया, अब आगे तो कोई कॉलम नहीं है, देन मैं मूव करूंगा सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो को भी मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा, देन सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ करूंगा। सेकंड रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ किया, बीच में प्लस का साइन, 7 मल्टीप्लाई बाय -4। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -5, बीच में प्लस का साइन, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, प्लस माइनस -5 4 ज़ा 20, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, प्लस 5 3 ज़ा 15, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 7 मल्टीप्लाई -4 क्या होता है -28, इधर प्लस है, प्लस माइनस -28 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई -5 -20, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 20 गए तो 1 आ गया, प्लस माइनस -15 में से 15 गए 0, 28 -28 0, प्लस माइनस 21 में से 20 जाएंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का 21 है, प्लस का ही साइन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मींस आइडेंटिटी आई से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब है दीज टू गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लिख भी देंगे गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब सेम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमने ऐसे ही चेक करना है। कैसे चेक करना है दोबारा वर्बली बता देता हूँ, कि हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका अगर तो आप नहीं है तो फिर भी अभी अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह आपको समझ लगी होगी। फिर भी नहीं लगी तो आप दोबारा देख लें, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कहाँ से आपको किस तरह सा कौन सा मसला आ रहा है। मैं इंशाल्लाह उसको फुलफिल करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि उसको मल्टीप्लाई करवाएं। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता, कुछ और आता है, तो हम इधर लिख देंगे गिवन मैट्रिक्स आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।